जय लक्ष्मी माता। दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल धर्म नीति ज्ञान पर। दोस्तों, कामदा एकादशी पर आप सही तरीके अपनाकर अपनी सारी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं। दोस्तों, एकादशी कब है, कैसे करें व्रत और कब करें पारण, संपूर्ण जानकारियां आप इस वीडियो में प्राप्त कर लेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी कहा जाता है, क्योंकि कामदा का अर्थ होता है कामनाओं को पूर्ण करने वाली। तो इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और साथ ही दोस्तों, हिंदू धर्म में कहा गया है कि संसार में उत्पन्न होने वाला कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जिससे जाने अनजाने पाप नहीं हुआ हो। पाप एक प्रकार की जीवन में गलतियां हैं जिसके लिए हमें दंड भोगना होता है, जिसका प्रायश्चित समय रहते ही कर लेना चाहिए, नहीं तो नरक की यातना भुगतनी पड़ती है। इन्हीं सब पापों को क्षण भर में ही नाश करने वाली एकादशी है कामदा एकादशी। तो शास्त्रों के अनुसार अत्यंत ही श्रेष्ठ मानी जाती है कामदा एकादशी। और अगर आप इस एकादशी का व्रत धारण करते हैं, अत्यंत ही श्रेष्ठ है। लेकिन किसी भी कारणवश मान लीजिए आप इस एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं, तो भी आज के दिन आपको भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा जरूर करनी चाहिए। क्योंकि आज के दिन अगर आप बिना व्रत किए भी भगवान श्री हरि की पूजा आराधना करते हैं, उनके मंत्रों का जप करते हैं, तुलसी दल युक्त भोग उन्हें अर्पित करते हैं, और आज आप किसी भी प्रकार से तामसिक चीजों का सेवन नहीं करते हैं, जैसे कि लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, इन चीजों का त्याग कर दीजिए। इसके साथ ही चावल आज आपको भूल से भी नहीं खाना चाहिए। तो अगर आप नियम पालन कर लेंगे तब भी आपको भगवान श्री विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त हो जाती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चैत्र मास की कामदा एकादशी के बारे में बात करेंगे। आज हम आपका कंफ्यूजन दूर करेंगे कि आपको कामदा एकादशी व्रत कब रखना है, 18 अप्रैल या फिर 19 अप्रैल को। लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपकी कंफ्यूजन दूर होगी। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कामदा एकादशी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, इसका महत्व, कामदा एकादशी कब है, व्रत कब रखे, व्रत का पारण कब करें, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक है, पूजा का शुभ समय क्या है, राहुकाल का समय क्या है, व्रत का पारण किस दिन करेंगे और किस चीज से करें, हरिवासर कब से कब तक है, सारी बातें आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो आप अंत तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके पसंदीदा चैनल हिंदू रिलीजियस टेल्स में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट सेक्शन में लिखें, जय श्री हरि विष्णु। भगवान हरि की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास किया पुरुषोत्तम मास आता है, उस साल 2 अधिक एकादशी यानी कुल मिलाकर के 26 एकादशी आती है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में बताया हुआ है। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्य का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, तभी उन्हें सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी में व्रत करने से पूर्वजों और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वंश की वृद्धि के साथ संतान सुख की प्राप्ति भी होती है। इसी प्रकार शुक्ल पक्ष को पड़ने वाली एकादशी को व्रत करने से पितृमातृकाओं एवं मातृमातृकाओं को प्रसन्नता होती है और उन्हें मुक्ति मिलती है। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति एकादशी करता रहता है, वह जीवन में कभी भी संकटों से नहीं घिरता और उसके जीवन में धन और समृद्धि बनी रहती है। एकादशी व्रत के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। इस दिन चावल को जीव के बराबर मानते हैं, क्योंकि शास्त्रों में धार्मिक मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि एक बार महर्षि मेधा ने यज्ञ में आए हुए एक भिक्षु का अपमान किया था।
जिसके कारण मां दुर्गा नाराज हो गई और मां दुर्गा को मनाने के लिए महर्षि मेधा ने अपना शरीर त्याग दिया, जमीन में धंस गया। इससे मां दुर्गा प्रसन्न हो गई और महर्षि को आशीर्वाद दिया कि उनके अंग भविष्य में अन्न के रूप में उगेगी। इस कारण एकादशी के दिन अन्न, चावल और जौ उगा। उस दिन एकादशी तिथि थी, इसलिए चावल को जीव माना गया। यही वजह है कि एकादशी के दिन चावल खाना नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, एकादशी के दिन दान करना अच्छा माना गया है। व्रती व्यक्ति को इस दिन सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र, जल, आभूषण, आसन, पंखा और फल इत्यादि का दान करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन जल से भरे कलश का दान करने से बहुत अधिक पुण्य प्राप्त होता है, लेकिन इस दिन चावल और आटा को दान करना इस दिन निषेध है। ये दोनों चावल और आटा और अगले दिन द्वादशी के दिन दान करना चाहिए। आइए सबसे पहले जान लेते हैं एकादशी तिथि के नियम और पूजा विधि के बारे में, और फिर उसके बाद जानेंगे एकादशी तिथि के शुभ मुहूर्त और पारण समय के बारे में। लेकिन अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक अवश्य ही कर दें। देखिए, जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं, दशमी तिथि के दिन से ही उन्हें एकादशी व्रत का पारण कर लेना चाहिए। बिना लहसुन प्याज का शुद्ध सात्विक भोजन दिया जाता है। भोजन में आप किसी भी प्रकार से मसूर की दाल का सेवन नहीं करते हैं। टमाटर, साग और मूली, गाजर, बैगन ये चीजें भी नहीं खानी चाहिए जो भक्त एकादशी का व्रत करते हैं। दशमी तिथि के दिन उन्हें चावल का भी सेवन नहीं करना चाहिए और दशमी तिथि की शाम को सूर्यास्त होने के बाद अन्न और नमक दोनों का सेवन नहीं किया जाता है और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी व्रत के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। भूमि पर शयन करना चाहिए। ये दशमी तिथि के नियम होते हैं। अगर आप एकादशी का व्रत करना चाहते हैं तो, और जैसे कि एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है, तो उसके लिए तुलसी का पत्ता अत्यंत आवश्यक होता है। तो ऐसे में दशमी तिथि के दिन ही आपको तुलसी का पत्ता भी तोड़कर रखना है, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ सकते हैं। एक और चीज का ध्यान रखिए, एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं दिया जाता है, लेकिन तुलसी में दीपदान जरूर करना चाहिए। और बात करें एकादशी व्रत की पूजा विधि के बारे में, तो देखिए, एकादशी के दिन प्रातः काल जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा कर लीजिए और भगवान विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर सबसे पहले अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आज आप कामदा एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं। और अगर आप किसी विशेष मनोकामना से ये व्रत धारण कर रहे हैं तो अपनी मनोकामना भी भगवान श्री कृष्ण से कहकर और फिर आप व्रत का संकल्प लीजिए। इसके बाद विधि विधान से उनकी पूजा कर लीजिए। जैसे कि अगर आपके पास विग्रह है भगवान श्री कृष्ण का तो आप उनका अभिषेक कर सकते हैं, और अगर विग्रह नहीं है, सिर्फ फोटो है, तो ऐसे में आप स्नान का अभाव करते हुए जल के छींटे दे सकते हैं। भगवान श्री विष्णु को आज के दिन पूजा करते समय जो भोग अर्पित किया जाता है, विशेष रूप से पंचामृत का भोग अर्पित किया जाता है। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर पांचों चीजें मिलाकर पंचामृत बनाइए और इसमें तुलसी का पत्ता डालकर भगवान श्री विष्णु को भोग स्वरूप अर्पित करना चाहिए। आप चाहे तो फलों का भोग लगा सकते हैं, सफेद मिठाई का भोग लगा सकते हैं, मखाने की खीर का भोग लगा सकते हैं। जो भी आपके पास उपलब्ध हो, श्रद्धा सामर्थ्य के अनुसार भोग अर्पित करना चाहिए और पूजा करते समय मंत्रों का जप जरूर करते रहना चाहिए। आप चाहे तो भगवान श्री कृष्ण के किसी भी मंत्र का, किसी भी स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। आज भगवत गीता का जरूर पाठ करना चाहिए। इसके अलावा गजेंद्र मोक्ष का पाठ आप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः। इस प्रकार से किसी मंत्र का जप करते हुए भगवान की पूजा करनी चाहिए। जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है तब उनकी आरती कर लीजिए। आरती आप चाहे तो कपूर से कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो शुद्ध घी के दीपक को जलाकर भी उससे आरती आप कर सकते हैं। सुबह की पूजा यथासंभव
यथाशक्ति जितना भी आपके पास समय हो उसके अनुसार कर लीजिए। दिन भर आपको व्रत रहना होता है तो व्रत में आप फलाहार ले सकते हैं, कोई भी फल खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, चाय ले सकते। मतलब फलाहार और जलाहार के द्वारा आप कामदा एकादशी का व्रत धारण कर सकते हैं। शाम के समय फिर से भगवान श्री कृष्ण की विधि विधान से पूजा आराधना की जाती है, तो शाम के समय आप चाहे तो हाथ पांव मुंह धोकर भी पूजा कर सकते हैं या फिर आप स्नान भी कर सकते हैं। शुद्धता के साथ भगवान श्री विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके और शाम की पूजा कर लीजिए। शाम की पूजा भी बिल्कुल सुबह की तरह की होती है, बस हम शाम को अभिषेक नहीं करते हैं। बाकी धूप, दीप और पुष्प इत्यादि यह सभी चीजें अर्पित की जाती है। एक और चीज का ध्यान रखिए, भगवान विष्णु की पूजा में अक्षत का प्रयोग नहीं किया जाता है, उसके स्थान पर सफेद तिल का प्रयोग करते। तो भूल से भी चावल का प्रयोग एकादशी की पूजा में नहीं करना चाहिए। तो विधि विधान से भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर लीजिए। भोग शाम को भी लगाना होता है और सुबह भी लगाना होता है। आरती भी दोनों समय की जाती है, मतलब सुबह शाम दोनों समय आरती कर सकते हैं। मंत्रों का जप अपनी इच्छा के अनुसार आप रात्रि में कितने भी समय तक कर सकते हैं, क्योंकि एकादशी की रात्रि में जागरण करने का विशेष विधान बताया गया है। तो आप चाहे तो पूरी रात्रि जागरण कर सकते हैं या फिर अपनी इच्छा के अनुसार जितना समय भी आपके जागा जाए उतने समय जाकर भगवान श्री कृष्ण के नाम का मंत्र का स्मरण करना चाहिए। भजन कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार अगर हम एकादशी के दिन भगवान श्री हरि की प्रसन्नता के लिए अखंड दीपक प्रज्वलित करते हैं तो इससे भगवान हरि की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और मन की कोई कामना है आपकी तो अखंड दीपक प्रज्वलित करते समय अपनी मन की कामना कहिए, निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होती है। अब जैसे कि भक्तों के प्रश्न आते हैं कि अखंड दीपक कब से कब तक प्रज्वलित करना चाहिए। देखिए, आप चाहे तो सुबह की पूजा, जब आप पूजा प्रारंभ करते हैं तब से लेकर अगली सुबह तक के लिए, मतलब पूरे 24 घंटे के लिए भी अखंड दीप प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर आप सिर्फ रात्रि भर के लिए, मतलब शाम की पूजा में प्रज्वलित कर दीजिए। अखंड दीपक या पूरी रात्रि के लिए प्रज्वलित कर सकते हैं। तो यह पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है कि अखंड दीपक आप 24 घंटे के लिए प्रज्वलित करना चाहते हैं या फिर सिर्फ पूरी रात्रि के लिए करना चाहते हैं। और हाँ, अगर आप अखंड दीपक नहीं प्रज्वलित करना चाहते हैं तो भी कोई समस्या नहीं है। जब आप पूजा कर रहे हैं तो पूजा करते समय दीपक प्रज्वलित है, बस इस बात का ध्यान जरूर रखिए। तो सुबह शाम दीपक जरूर जला लीजिए। अगर आप अखंड दीपक नहीं भी प्रज्वलित करते हैं तो और इसके बाद जैसे कि अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि के दिन एकादशी व्रत का पारण किया जाता है तो सुबह जल्दी उठ जाइए, स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर और भगवान सूर्य देव को जल अर्पित कीजिए। अपने घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना कीजिए। तो आइए जानते हैं कामदा एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त समय के बारे में। एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 18 अप्रैल 2024 दिन गुरुवार शाम 5:33 पर, और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वो 19 अप्रैल 2024 दिन शुक्रवार रात्रि 8:06 पर है। तो हमें शुद्ध रूप से एकादशी व्रत के लिए जो समय प्राप्त हो रहा है वह समय 19 अप्रैल 2024 दिन शुक्रवार को सभी भक्तजन एकादशी का व्रत धारण करेंगे। 10वें दिन के नियम का पालन जो कि 18 अप्रैल को किया जाएगा, 19 अप्रैल को व्रत धारण किया जाएगा और 20 अप्रैल को व्रत का पारण किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारण जो कि हर हरिवासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है। द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 20 अप्रैल दिन शनिवार को रात्रि 10:43 पर द्वादशी तिथि की समाप्ति है तो व्रत का पारण किया जाएगा। 20 अप्रैल को पारण का समय सुबह 5:50 से सुबह 8:26 तक व्रत का पारण किया जाएगा। कामदा एकादशी व्रत का पारण जो कि गौ घृत पारण
यानी कि गौ घृत से इस व्रत का पालन किया जाएगा। अगर यह संभव ना हो पाए तो आप जल फल या तुलसी दल से व्रत का पारण करें। एकादशी तिथि के दिन सूर्योदय का समय 5:31 और सूर्यास्त 7:22 का राहुकाल का समय होगा। 19 अप्रैल को वह समय सुबह 10:20 से सुबह 11:57 तक और 20 अप्रैल को, जो कि राहुकाल का समय सुबह 8:44 से सुबह 10:20 तक होगा। राहुकाल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए। ये लाभकारी नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखें। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:23 से सुबह 5:07 तक होगा। एकादशी तिथि के दिन नक्षत्र, जो कि महानक्षत्र, सुबह 10:57 तक होगा। उसके बाद पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र योग, जो कि वृद्धि योग होगा, रात्रि 1:45 तक। उसके बाद दुरु योग होगा। इस दिन रवि योग भी बन रहा है। एकादशी तिथि के दिन, जो कि सुबह 5:51 पर से सुबह 10:57 तक रवि योग होगा, तो उम्मीद करता हूं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक अवश्य कर दें और तीज त्योहार से संबंधित जानकारी कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल हिंदू रिलीजियस टेल्स को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और हां, पास वाले बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री हरि विष्णु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।